तो गाइस मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो डेडमेट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है कनाडा के हुए हालात गंभीर। तो गाइस कैसे गंभीर हुए तो वीडियो में आगे देखते हैं। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, अब यह कनाडा में दिखना शुरू हो गया है। दरअसल एक तरफ जहां कनाडा भारत विरोधी फैसला लगातार लेता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा के हालात हद से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा में फूड क्राइसिस शुरू हो गया है और वहां के लोग एक बड़ी मात्रा में भुखमरी का सामना कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कनाडा की भुखमरी इस लेवल पर पहुंच गई है कि करीब 35 लाख लोग अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कनाडा की हालात इस लेवल पर पहुंचने के बावजूद भी भारत के खिलाफ उनके तेवर अभी भी बदले नहीं है और जिस समय उन्हें अपने देश की जनता का ध्यान देना चाहिए, उस समय उनके द्वारा भारत को फंसाने की उल्टी सीधी राजनीति खेली जा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो कनाडा की इस समय टोटल आबादी लगभग 4 करोड़ है और एक हिसाब से देखा जाए तो कनाडा के लिए यह कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन हाल ही में कनाडा के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब कनाडा ऐसे हालातों से गुजर रहा है कि वहां की जनता भूखमरी का सामना कर रही है, जो कि कनाडा के बुरे दिन शुरू होने और उनकी बिगड़ती परिस्थितियों का सीधी तौर पर संकेत दे रही है। और हाल ही में कनाडा का भारत के साथ चल रहे विवादों के बीच एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसने दुनिया भर के देशों को चौंका कर रख दिया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कनाडा के भुखमरी की हालात इस हद तक पहुंच जाएगी जिस लेवल पर आज देखने को मिल रही है। हाल ही में जो रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें बताया जा रहा है कि कनाडा में एक बहुत बड़े लेवल पर फूड क्राइसिस बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे भुखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में पहुंच चुकी है। और बताया जा रहा है कि कनाडा का एक प्रमुख शहर है टोरंटो, जहां पर अकेले इसी शहर में लगभग 35 लाख लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, जिसके कारण इन्हें कनाडा की फूड बैंक में लाइन लगाकर किसी न किसी तरीके से अपना पेट भरना पड़ रहा है, जो कि यह दिखाने के लिए काफी है कि कनाडा की मुसीबत आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है, क्योंकि कनाडा में जो 35 लाख की संख्या में लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि देखा जाए तो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 9% हिस्सा है, जो कि अपने आप में कनाडा की एक ऐसी पॉपुलेशन है जिनको अपना पेट भरने के लिए कनाडा की फूड बैंक के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है और यह किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। वैसे तो यह कनाडा के केवल एक शहर का आंकड़ा है जहां के लोग एक बड़े लेवल पर भुखमरी का सामना कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ओवरऑल पूरे देश में ऐसे लोगों को देखा जाए जो अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो उनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत में भूखे और गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाथ आश्रम की व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से कनाडा में कुछ बड़े बड़े शहरों में फूड बैंक्स खोले गए हैं। कनाडा में फूड बैंक का मतलब है एक ऐसी जगह जहां जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है और ये खाना दान में मिले हुए फूड प्रोडक्ट से बनता है। वैसे तो कनाडा में फूड बैंक्स को इसलिए खोला गया है ताकि जो लोग बेरोजगार हैं वह भरपेट भोजन कर सके, और अगर कभी अचानक से प्राकृतिक आपदा आ जाए तो फूड बैंक्स के जरिए लोगों को भोजन प्रोवाइड कराया जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं फूड बैंक्स की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है कि फूड बैंक्स में केवल बेरोजगार लोग खाना खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में जॉब कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियां खुद इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए फूड बैंक्स के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। यानी कि यह खबरें इस बात को जाहिर करने के लिए काफी है कि केवल यह कहने के लिए है कि कनाडा में स्टूडेंट्स जाकर पढ़ाई करने के बाद, अच्छी जॉब पाने के बाद अपनी लाइफ को सेटल कर लेते हैं, बल्कि वाकई में देखा जाए तो
तो जो लोग कनाडा में भुखमरी का सामना कर रहे हैं और अपना पेट भरने के लिए फूड बैंक के सामने हाथ फैला रहे हैं, उसमें केवल कनाडा के ही लोग नहीं हैं, बल्कि कई सारे प्रवासी लोग भी शामिल हैं, जिसमें इंडियन लोग भी हैं। कनाडा में बढ़ती भुखमरी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से लोगों को वहां पर सैलरी मिल रही है, उसके मुताबिक वहां पर खाने पीने का खर्च काफी ज्यादा है, क्योंकि कनाडा का इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, जिससे खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई बढ़ रही है। इसलिए जो लोग जॉब करते हैं, अगर उनकी सैलरी थोड़ी बहुत अच्छी है, तो वह किसी न किसी तरीके से खाने पीने का अपना अरेंजमेंट कर ले रहे हैं। लेकिन यह कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि वहां की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ फूड बैंक्स पर डिपेंडेंट हो चुकी है। लेकिन अब कनाडा की फूड बैंक्स के लिए भी समस्याएं खड़ी होना शुरू हो गई हैं कि आखिर कब तक इसी तरीके से मुफ्त में भोजन दिया जाता रहेगा, क्योंकि यह संख्या कोई थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि 35 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। ऐसे में फूड बैंक्स के लिए भी खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इसीलिए आज से कुछ दिन पहले की ही बात है जब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में फूड बैंक्स का एक्सेस देने से मना कर दिया गया, और उसके बाद कनाडा में जो इंडियन स्टूडेंट है उनके लिए फूड की शॉर्टेज होने लगी। और इस समय फूड बैंक्स पर इतना ज्यादा बोझ लद चुका है कि एक्सपर्ट भी इस आंकड़े को देखकर हैरान है, क्योंकि जो 35 लाख लोग कनाडा के टोरंटो शहर के फूड बैंक में पेट भरने के लिए आ रहे हैं, इसमें टोरंटो शहर की टोटल आबादी ही नहीं, बल्कि दूसरे शहर के लोग भी फूड बैंकों पर धावा बोल चुके हैं। और पिछले 41 सालों में पहली बार है जब कनाडा में इतने ज्यादा लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। और कनाडा के ऊपर मुसीबत के बादल किस तरीके से बरस रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बैंक्स ऑफ कनाडा ने अपने ब्याज दरों में कटौती करना भी शुरू कर दिया है, ताकि किसी न किसी तरीके से महंगाई के खिलाफ लड़ा जा सके और इसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कहा जाता है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कनाडा की जो सिचुएशन हाल ही में देखने को मिल रही है, यह अचानक से नहीं हुई है, बल्कि यह पिछले 2-3 सालों से धीरे धीरे होती हुई आ रही है। लेकिन अचानक से इस साल कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। ऐसे में जब उनके हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे, तो कनाडा को उन देशों के साथ अपने रिलेशन अच्छे और मजबूत बनाकर रखने थे, जो कि आने वाले समय में उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन उनकी आंखों में तो काली पट्टी बंधी थी, और यह भारत जैसे देश को झूठे फुरे आरोप में फंसाने के चक्कर में भारत से भी अपना रिलेशन खराब कर बैठे हैं। अगर अकेले फूड प्रोडक्ट को देखा जाए तो इसका लेटेस्ट डेटा तो नहीं मौजूद, लेकिन साल 2022 के आंकड़े के हिसाब से करीब $826 मिलियन के फूड प्रोडक्ट को हम लोग कनाडा को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें मसाले और चावल सहित फल और सब्जियां भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय चावल में विशेषकर बासमती चावल कनाडा में अत्यधिक लोकप्रिय है, और ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग विश्व भर में $53 अरब के फूड प्रोडक्ट को हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत के पास भी फूड मार्केट का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। ऐसे में अगर कनाडा को जरूरत पड़ती तो भारत मदद भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने भारत से रिलेशन खराब करके अपने सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि कनाडा भुखमरी को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्र। तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म। तो गाइस कनाडा में पड़ चुकी है भुखमरी, वो भी 35 लाख व्यक्तियों को खाना नहीं मिल पा रहा है डेली। अब समझ सकते हो कितनी बड़ी भुखमरी है। कनाडा का एक शहर है ओरमंगो, और काफी और शहर भी हैं, मतलब उनमें भी काफी भुखमरी है। जो हमारे यहाँ अनाथ आश्रम होते हैं भोजन देने के लिए, और कनाडा में फूड बैंक है, तो उनके द्वारा भोजन दिया जाता है। हाँ, तो काफी ज्यादा भुखमरी हो चुकी है, क्योंकि उसने भारत से पंगा ले लिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, वो भारत के बारे में उल्टा सीधा भी बोलता है कनाडा। तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, टाटा बाय बाय।